बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध के हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। जमुई जिले का रहने वाला शादीशुदा विनोद मेला घूमने गया था और ब्रेक डांस झूले पर सवार होकर मेले का नजारा देख रहा था। उसी दौरान उसने एक लड़की को अपना दिल दे दिया। उसके बाद दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें करने लगे। प्यार परवान चढ़ा तो मिलन की बेकरारी बढ़ने लगी। विनोद ने अपनी पत्नी के पीठ पीछे अपनी माशूका से मुलाकात भी कर ली, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब विनोद दगाबाज बलमा बनकर अपनी प्रेमिका को लेकर भोपाल जा रहा था, जहां दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन उसकी प्रेमिका के परिजनों ने स्टेशन पर दस्तक देकर आशिकी का भूत उतार दिया और जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। जिसके बाद से पत्नी कह रही है कि मेरा बलमा दगाबाज है और प्रेमिका कह रही है मैं अपने आशिक के साथ ही रहूंगी, वो चाहे जेल में ही क्यों ना रहना पड़े। इस रिपोर्ट में देखिए दगाबाज बलमा की पूरी प्रेम कहानी। मेले में ब्रेक डांस के दौरान हुआ प्यार, माशूका के लिए भूल गया परिवार, दगाबाज पिया बनकर भाग रहा था भोपाल और प्रेमिका के चक्कर में पहुंच गया हवालात। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम विनोद रजक है, जिसने प्यार के पन्नों पर रिश्तों को ताक पर रखकर मोहब्बत की ऐसी कहानी लिखी है कि ये खुद जेल की सलाखों में पहुंच गया। इसे हवालात में किसी और ने नहीं पहुंचाया है, बल्कि इसकी प्रेमिका के परिजनों ने खुद पुलिस के हाथों में सौंपा है, क्योंकि ये दगाबाज बालम बनकर अपनी बीवी के पीठ पीछे मोहब्बत का फूल खिला रहा था। चोरी छिपे दीवाना बनकर अपनी माशूका से इश्क फरमा रहा था। घर वाली के रहते बाहर वाली के साथ रात रंगीन और दिन को हसीन बना रहा था। लेकिन इसकी मोहब्बत उस वक्त सजा बन गई जब ये अपनी प्रेमिका को लेकर भोपाल भाग रहा था, जिसकी भनक लगते ही इसकी प्रेमिका के परिजन जमुई के झाझा स्टेशन पहुंच गए और रंगे हाथों इसे दबोच लिया, जहां जमकर हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा चला। जब बात नहीं बनी तो परिजनों ने पुलिस को फोन कर दिया। सूचना मिलते ही झाझा थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के इश्कबाज पति को हिरासत में ले लिया और दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराने की कोशिश करने लगी। लेकिन विनोद की माशूका मानने को तैयार नहीं हुई। वो कह रही है कि मैं अपने प्रेमी के साथ ही रहूंगी। इसी बीच विनोद की पत्नी को भी इसकी भनक लग गई। वो भी अपने पति को बचाने के लिए थाने पहुंच गई। बताएंगे दगाबाज बलमा की पूरी लव स्टोरी, लेकिन उससे पहले प्रेमिका और पत्नी ने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। क्या बोले? वो जहाँ जाएगा हम उसके साथ जाएंगे। तो जेल जा रहे हैं तो उसके साथ हम भी जाएंगे जेल। क्यों? बस ऐसे, वो जहाँ रहेगा हम वहाँ रहेंगे, वो जैसे रखेगा हम वैसे रहेंगे। ऐसा क्यों? बस ऐसे ही, उससे हम प्यार करते हैं। मेरा पति को मारा। कौन मारा? बाहर जा रहा था, दूसरा मारा। बाहर के लोग? हाँ। काहे के लिए? लड़की के चक्कर। लड़की के चक्कर। लड़की के साथ थे? हाँ। तो कौन लड़की है वो? हम नहीं जानते। तो क्या चाहती हैं आप? अभी से छोड़ दीजिए आप। छोड़ दिए? सुन लिया आपने, पत्नी अभी भी अपने बेवफा पति को बचाना चाहती है, अपना घर बसाना चाहती है, लेकिन माशूका है कि मानने को तैयार नहीं है। वो कह रही है मैं अपने आशिक के साथ जेल में भी रह लूंगी, लेकिन वापस अपने घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। वो भी मुझे दिलो जान से चाहता है। जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहाँ से विनोद की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। 6 महीने पहले प्रेमी विनोद और प्रेमिका मनीषा के मुताबिक
जमुई जिले के झाझा थाना इलाके के लोगाय गांव के रहने वाले विनोद की मुलाकात गिद्धौर में लगने वाले दशहरा के मेले में खैरा गांव की रहने वाली मनीषा से हुई थी। दोनों ने बताया कि मेले में लगे ब्रेक डांस पर झूला झूलने के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। उसी दौरान दोनों ने एक दूसरे को अपना दिल दे दिया। विनोद भी शादीशुदा होने के बाद भी अपने आप को नहीं रोक पाया, उसने भी हामी भर दी, जिसके बाद मेले में ही दोनों ने एक दूसरे से अपना फोन नंबर शेयर किया। जिसके बाद विनोद अपनी पत्नी के पीठ पीछे चोरी छिपे अपनी प्रेमिका से बातचीत करने लगा। जब प्यार परवान चढ़ा तो मिलने की बेकरारी बढ़ने लगी। दोनों ने चोरी छिपे गांव की गलियों में एक दूसरे से मुलाकात भी की, जिसके बाद प्यार और गहरा हो गया। उसके बाद विनोद अपनी प्रेमिका के साथ जिंदगी बिताने का सपना देखने लगा। उसकी प्रेमिका भी साथ जीने मरने की कसमें खाने लगी। जिसके बाद दीवाने विनोद ने रिश्तों के पन्नों पर धोखे और बेवफाई की स्क्रिप्ट लिखी और तय कर लिया कि घर पर घर वाली के साथ रहेगा और बाहर में बाहर वाली के साथ, जिसकी भनक विनोद की पत्नी डॉली को कानों कान नहीं थी। पूरी प्लानिंग के बाद विनोद 17 मार्च को अपने घर से ये कहकर निकल गया कि वो भोपाल कमाने के लिए जा रहा है। जैसे ही विनोद झाझा रेलवे स्टेशन पहुंचा, उसकी प्रेमिका भी वहां पहुंच गई। उसके बाद दोनों साथ जिंदगी बिताने के इरादे के साथ ट्रेन में बैठने ही वाले थे, लेकिन दोनों की साजिश पर पानी तब फिर गया जब लड़की के परिजनों ने विलन बनकर स्टेशन पर दस्तक दे दी। गाड़ी स्टेशन में आया, हम लोग बैठने जा रहे थे, झोला उठाए अपना बैग, जब तक बैग उठाए तब तक ये लोग लड़की का पार्टनर वाला मारने लगा। लड़की को हम नहीं ले जा रहे थे। वो तो कह रहे थे कि आपसे मोहब्बत हुआ, दुर्गा पूजा में मुलाकात हुई, बात होती थी, लेकिन हम नहीं जा रहे थे। तो उसको मुलाकात हुई कब, क्या हुआ आपसे? दुर्गा पूजा में। कैसे? ब्रेक डांस। आशिक के सिर पर चढ़े प्यार के भूत को उतारने के बाद लड़की के परिजनों ने पुलिस को फोन किया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। दोनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं है और अब आशिक नई कहानी गढ़ रहा है। उसे हम प्यार करते हैं। उसकी दूसरी पत्नी अगर वो नहीं चाहेगी तो फिर कैसे होगा? वो चाहता है हमको। दूसरी पत्नी चाहती है उसकी रखना साथ में? उसका वाइफ चाहती है कि नहीं चाहती हमको नहीं मालूम है, लेकिन वो उसका हस्बैंड हमको चाहता है। तो मेला में दोनों लोगों का प्यार हुआ था? हाँ। जेल वो जाएंगे तो जेल आप भी जाइएगा? हाँ, उसके साथ में हम भी जाएंगे। वो जेल जाएगा? हम भी जाएंगे उसके साथ में। कहाँ जाइएगा? वो जहाँ जाएगा हम वहाँ जाएंगे। वो जेल जा रहा है? हम भी जाएंगे उसके साथ। नहीं, शादी तो मेरा हो चुका है। बोलती है उसको बोले थे आप? नहीं। तो भोपाल क्यों लेकर जा रहे हैं? भोपाल हम लोग जा रहे थे कमाने के लिए, हम नहीं जा रहे थे। वो अपने मर्जी से बोला हम जाएंगे, वो अपने टाइम गाड़ी के टाइम से पहुंच गया। वो आप फोन करके बुलाए थे उसको? बुलाए नहीं, फोन बुक किया था, बोला कि हम जाएंगे। बोला हम मना कर दिए, बोला नहीं तुमको नहीं आना। लड़की तो कह रही है घुमाने ले जा रहे थे तो गिर गई थी, साथ ही घुमाने। मोहब्बत कब हुआ था, कहाँ हुआ था? गिद्धौर में कहाँ? फिलहाल पुलिस लड़की के परिजनों के फर्द बयान पर मामला दर्ज कर हर एंगल से तफ्तीश कर रही है और दीवाने को हवालात में डाल दी है। जिसके बाद लड़की थाने में बैठी हुई है और कह रही है, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, मैं अपने प्रेमी के साथ ही सलाखों में रहूंगी, वो जहां रहेगा मैं भी वहीं रहूंगी। इस मामला एक संज्ञान में आया है जिसमें कि लड़की के पिता ने, जिनका नाम है सरयुग तांती है, वो खैरा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी पुत्री, जो कि उनका आरोप है कि नाबालिग पुत्री है, जिसको कि इसमें अभियुक्त विनोद रजक, पेशर भोला रजक पर के द्वारा उसको बहला फुसलाकर शादी की नीयत से उसको भगा कर ले जाया जा रहा है। और उपयुक्त सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए झाझा स्टेशन से इनकी पुत्री और जो अभियुक्त है विनोद रजक, पेशर भोला रजक, इनको हिरासत में लिया गया और इसमें FIR खैरा थाना में कांड संख्या 121-23 दर्ज किया गया है और FIR दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। लेकिन जिस तरह से विनोद ने अपनी पहली बीवी से बेवफाई की और दगाबाज बलमा बनकर शादीशुदा होने के बाद भी इश्क फरमाया, वो पति पत्नी के रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। और जब मोहब्बत सजा बन गई तो अपनी माशूका को भी ठुकरा दिया और खुद जेल की सलाखों में पहुंच गया, जिससे मोहब्बत के दीवानों के लिए सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि एक साथ दो जिंदगियां तबाह हो गई हैं।
2 साल पहले ही विनोद की डॉली से शादी हुई थी, जिससे एक बच्चा भी है और अब प्रेमिका को भी धोखा दे दिया है। शादी की बात से इनकार कर रहा है। इसके बाद भी उसकी पत्नी डॉली अपने रिश्ते को बचाने में लगी है और कह रही है कि उसे छोड़ दीजिए, लेकिन उसकी प्रेमिका उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। विनोद बुरी तरह फंस गया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि मोहब्बत को मंजिल मिलती है या पत्नी को उसका पति। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे इंसान खुद बनाता है और अपने दोस्तों पर जान लुटाता है, लेकिन जब वही जिगरी दोस्त के जान की दुश्मन बन जाए तो अंजाम बुरा होना तय है। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि गोपालगंज में कुछ ऐसा ही हुआ है। 2 दोस्तों ने मिलकर अपने दोस्त के जिंदगी के पन्नों पर मौत की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और परिजन दोस्तों पर कत्ल की साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या दोस्तों ने दोस्त का कत्ल किया? क्या है दोस्ती के पन्नों पर मौत के स्क्रिप्ट के पीछे की कहानी? इस रिपोर्ट में देखिए। दोस्तों ने दोस्त से की दगाबाजी, दोस्त को घर से बुलाकर ले गए और आधी रात में दोस्त का कर दिया कत्ल। कुएं में शव मिलते ही फैली सनसनी। गाड़ी में चादर ओढ़े मौत की आगोश में सोया ये वही दोस्त है जो दोस्तों पर कभी जान न्यौछावर करता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक दिन वही दोस्त उसके जान के दुश्मन बन जाएंगे और मौत बनकर मंडराने लगेंगे, उसकी जान ले लेंगे। जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस तफ्तीश में जुट गई है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है, रोते बिलखते परिजन कर रहे हैं। उस खौफनाक मंजर को खौफ भरी खामोश निगाहों से देखती भीड़ कर रही है, जिसे दोस्तों ने जानी दुश्मन बनकर अंजाम दिया है और अपने जिगरी दोस्त को मौत के कुएं में धकेल दिया है। यही वो मौत का कुआं है जिसमें आरोपी दोस्तों ने अपने दोस्त को धकेलकर मरने के लिए छोड़ दिया था, जिसके बाद से मृतक के परिजन उसके दोस्तों पर साजिशन हत्या का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि दोस्तों ने हत्या करके कुएं में फेंका है। देखिए सर, हमारे घर खरगी छाप, हमारे एगो भतीजा व वैभव कुमार सिंह और विकी सिंह रात में खाना खा के घर में सुतल है। 2 दोस्त कर आके सामने से कहे जो चला घूम के आल जा, घूमे के चक्कर में ओकरा के लेके गए। कुछ देर के बाद घर का भाई पर फोन आया जे उस कुआं में गिर गया है, तो पता नहीं कैसे क्या किया है उसको। जब हम लोग पहुंचे तो वहाँ लाश मिला। क्या हुई है उसके साथ, उसके भतीजे के साथ? उसको हत्या करके फेंक दिया है सर। सुन लिया आपने, दोस्ती में कत्ल की यह खौफनाक कहानी है गोपालगंज जिले की, जहां दोस्तों ने दगाबाज बनकर दोस्ती की जिंदगी के पन्नों पर मौत की ऐसी खौफनाक और डरावनी स्क्रिप्ट लिखी है, जिसके बाद से घर में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंज रही है और परिजन चीख चीख कर कह रहे हैं कि दोस्तों ने ही कत्ल किया है। जिसके बारे में बताया जाता है कि गोपालगंज जिले के मीरगंज क्षेत्र के खरकी गांव का रहने वाले विनोद सिंह का बेटा वैभव कुमार सिंह उर्फ विक्की, जो सीएसपी चलाता था, वह 18 मार्च की रात खाना खाने के बाद अपने घर में सोया हुआ था। इसी दौरान उसके 2 दोस्त आए और घूमने के बहाने बुलाकर लेकर चले गए, जिसकी खौफनाक साजिश को विक्की समझ नहीं पाया और बिना कुछ सोचे समझे अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया, लेकिन लौटकर घर वापस नहीं आया। कुछ देर बाद विक्की के भाई का मोबाइल पर किसी का कॉल आया। उसने बताया कि विक्की की हत्या हो गई है, उसकी लाश कुएं में पड़ी है। इतना सुनते ही पूरा परिवार विक्की की खोजबीन में जुट गया। परिजन जब कुएं के पास पहुंचे तो कुएं में तैरती लाश को देखकर दंग रह गए। मेरा भाई है वैभव कुमार सिंह, विक्की नाम है, और ये हम लोग खाना वाना खा के रात में सोने चले गए थे। 2 लड़का इसका दोस्त ही आया लोग और इसको बुला के ले गया कि चलो घूम के आते हैं। कुछ देर के बाद हमको पता चला कि वो कुआं में ये लोग फेंक दिया है, हत्या करके फेंक दिया है। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे तो जाने के बाद देखे कि सच में वहाँ उसका चप्पल वगैरह दिखा हमको
फिर हम लोग त्वरित कॉल किए 112 पे, और उसके बाद 112 पे करने के बाद थाना में कॉल किए। थाना से हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला सुबह तक, अभी तक कोई, मतलब हमको लगता है कि 7 बजे तक 6 बजे तक कोई रिस्पांस नहीं था थाना का। शव मिलने के बाद विक्की के परिजनों ने फौरन डायल 112 पर कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद मीरगंज थाने को सूचना दी गई। खबर मिलने के घंटों बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रस्सी के सहारे शव को बाहर निकाला, जिसके बाद मृतक विक्की के परिजनों ने थाने पहुंचकर हत्या का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई, जिसमें गांव के ही 2 युवक प्रिंस उर्फ आशीष और शिवम कुमार को नामजद आरोपी बनाया। इसके दोस्त ही थे, एक लड़का है तुरकहाँ घर है उसका लाइन बाजार के पास, और एक बगल का ही लड़का है हमारे यहाँ, उसका जो तुरकहाँ का लड़का है उसका ममहर पड़ता है मामा घर। क्या क्यों करेंगे? अब कुछ ये बैंक वगैरह चलाता था, अपना CSP था, CSC सेंटर था इसका, ऑनलाइन वाला सब काम करता था। अब पैसा का लेन देन पहले से था, और अभी उसके पास फ़िलहाल में 25-30 हज़ार रुपया था, और अब हो सकता है कि जो भी हुआ हो। लूटपाट के दौरान भी हत्या हो सकती है जी। कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी तक कुछ गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से कोई भी वो नहीं हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या सच में विक्की के दोस्तों ने ही कत्ल किया है? क्या दोस्तों के बीच पहले से कोई दुश्मनी थी? अगर हाँ, तो पुलिस आरोपी दोस्तों को कब गिरफ्तार करेगी? हत्या के पीछे दोस्तों का क्या मकसद था? अगर नहीं, तो मृतक विक्की के दोनों दोस्त क्यों फरार हैं? रात में कुएं के पास तीनों क्या करने गए थे? पुलिस फिलहाल इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है। सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और कह रही कि मामले का जल्द खुलासा होगा, लेकिन अफसोस कि अब तक की जांच में पुलिस के हाथ खाली हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक दोस्ती के कत्ल की गुत्थी को सुलझाती है, आरोपी दोस्तों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है, सच से रूबरू कराती है। इंतजार है खुलासे का, लेकिन परिजन दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि दोस्तों ने साजिशन कत्ल किया है, दोस्ती के रिश्ते को खून से सराबोर किया है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मर्डर के खौफनाक कहानी। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान, देखेंगे फिर गेम तेरी। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा विमेंस प्रीमियर लीग स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा पर। देश का हर घर में $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या जान इतनी सस्ती हो गई है कि कोई 750 रुपए के लिए किसी का मर्डर कर सकता है? बेशक आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है, वो भी पटना में। 750 रुपए के लिए एक शख्स ने हत्या जैसे संगीन अपराध को अंजाम दिया और चाकू गोदकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया और खुद जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। क्या है 750 रुपए के लिए मर्डर के पीछे की खौफनाक कहानी? इस रिपोर्ट में देखिए। पटना में 750 रुपए के लिए युवक का मर्डर। उधार का पैसा नहीं लौटाया तो मार दिया। हत्या के बाद इलाके में फैली सनसनी। खौफ और दहशत की ये तस्वीरें पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के बटाऊ कुआं मोहल्ले की है, जहां महज 750 रुपए के लिए एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है, जिसका नाम मोहम्मद इरफान है। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू करते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। हाथों में हथकड़ी, चेहरे पर काला नकाब लिए पुलिस की कस्टडी में दिख रहा यही वो कातिल है जिसने महज 750 रुपए के लिए कत्ल जैसे संगीन वारदात को अंजाम दिया है, जिसका नाम मोहम्मद शरीफ उर्फ पुइया है, जिसने गिरफ्तारी के बाद अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और पुलिस ने इसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू को बरामद कर लिया है। इरफान है, उसके पिता का नाम मोहम्मद शमशाद और ये मथनीतल का रहने वाला है। तो क्या वजह, कुछ आपसे बात किस तरह? अब जैसा कि बता रहे थे उसके फादर, वो बोल रहा था कि 750 रुपया बकाया था, नहीं दे रहा था, इसी बात को लेकर लड़ाई हुई। चाकू से हत्या की गई है। जी जी, मर्डर वेपन बरामद। हत्या की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि चौक थाना क्षेत्र के मथनी लल निवासी रिक्शा चालक मोहम्मद शमशाद का बेटा इरफान
मोहल्ले के रहने वाले शरीफ उर्फ पुइया नामक युवक से 750 रुपए बतौर कर्ज लिया था, जिसे लौटाने को लेकर शरीफ उर्फ पुइया बार बार इरफान पर दबाव बना रहा था, लेकिन इरफान फिलहाल पैसे लौटाने की हालत में नहीं था। उसके पास 750 रुपए नहीं थे कि वो शरीफ उर्फ पुइया को लौटा सके। बस इतनी सी बात को लेकर मोहम्मद शरीफ उर्फ पुइया गुस्से में लाल हो गया और उसके सिर काल सवार हो गया और शरीफ लड़ाई झगड़ा करने लगा। तब इरफान के पिता शमशाद ने मौके पर पहुंचकर दोनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कर दिया, लेकिन मोहम्मद शरीफ उर्फ पुइया के सिर खून सवार था। इरफान के पिता के जाते ही आरोपी शरीफ ने मौत बनकर उसका वक्त रहते रास्ता रोक लिया। जब इरफान अपने घर लौट रहा था, उसके बाद चाकू से उस पर हमला कर दिया, जिसमें इरफान बुरी तरह से जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा और आरोपी शरीफ उर्फ पुइया फरार हो गया। इरफान के परिजनों को जब चाकूबाजी की खबर मिली तो मौके पर पहुंचकर जख्मी इरफान को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इरफान की सांसें थम गई। सिर्फ बटा कुआं कब्रिस्तान जो है उसके 2 कदम आगे बढ़ा है, इसने पीछे से मारा चाकू तो मेरा बच्चा उन्हें मुँह गिर गया, फिर मारी गर्दन पर कि ये आर पार हो गया, और फिर मारी से यहाँ पर ज़रा सा यहाँ कट गया है। वही हॉस्पिटल लाते लाते रिपोर्ट हो गया बच्चा मेरा। हम बहुत गरीब है सर, कहाँ से हम पैसा लाएंगे, कहाँ मेरा पूंजी मेरा डूब गया, बहुत गरीब है, हम रिक्शा चलाते हैं। हत्या की इस वारदात के बाद मृतक के परिजनों ने चौक थाने की पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और परिजनों के फर्ज बयान पर नामजद एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश में जुट गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि महज कुछ ही घंटों में पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शरीफ उर्फ पुइया को गिरफ्तार कर लिया है। आपसी विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। इसमें नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और नामजद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह चौक थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब जरूरत है उसे सख्त से सख्त सजा दिलाने की, ताकि फिर कोई शख्स ऐसी वारदात को अंजाम देने से पहले 10 दफा सोचे, हिमाकत न करे। लेकिन जिस तरह से आरोपी मोहम्मद शरीफ उर्फ पुइया महज 750 रुपए के लिए खूनी खेल खेला है, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिससे ये तो साफ है कि इंसान की कीमत 750 रुपए से भी कम है, जो समाज के लिए ठीक नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।